तो सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था मोइन उस लड़की को बचाने के बाद वहां से चला गया था। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम यहाँ पर देखते हैं कि मोइन वहां पर एक जगह चले जाता है जहाँ पर दो लोग आपस में फाइट कर रहे होते हैं, जिनमें से एक स्प्लिट केलन के जैसा ही एक पर्सन लग रहा होता है जो कि वहाँ पर बुरी तरह से घायल होता है, लेकिन फिर भी उस आदमी को अपने पॉइंट देने के लिए पूरी तरह से मना कर रहा होता है। जिस पर वो आदमी उससे कहता भी है, तुम जैसे कमजोर मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, यहाँ पर सिर्फ पॉइंट के लिए ही हम लड़ते हैं, तो मुझे अपने सारे पॉइंट दे दो। मोइन भी उस आदमी को देखते हुए सोचने लगता है ये तो 8वीं पोजीशन में है ना पूरी इस वॉर में। जिसके बाद हम उन दोनों को देखते हैं जहाँ पर वो आदमी कहता है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें अपने पॉइंट नहीं दूंगा। वो स्प्लिट क्लैन वाला आदमी अपनी सीक्रेट टेक्निक का भी इस्तेमाल करता है, जिसके बाद वो रूप में बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है और कहता है ये मेरी क्लैन की एक सीक्रेट टेक्निक है जिसके बाद मैं तुम्हें आसानी से यहाँ पे मार दूंगा। लेकिन उस आदमी के चेहरे पर थोड़ी भी हैरानी नहीं होती और उल्टा वहाँ पर अपनी बहुत बड़ी कुल्हाड़ी को समन कर लेता है और कहता है तुम्हारी ये टेक्निक मेरे सामने कुछ भी नहीं है। जिसके बाद उस पर हमला करता है। हालांकि उस कुल्हाड़ी को रोकने की अपने बड़े शरीर से पूरी कोशिश करता है लेकिन नहीं बच पाता। जिसके बाद वो बुरी तरह से घायल हो जाता है और वो आदमी उसके पास जाते हुए कहता है कि मुझे अपनी सारे के सारे पॉइंट दे दो वरना तुम मारे जाओगे। लेकिन फिर से वो आदमी मना करने लगता है। तभी उसे मारने वाला होता है लेकिन तभी मोइन अपनी टेक्निक को इस्तेमाल कर वहाँ पर नीचे आ जाता है। तभी वो पर्सन पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है और वहाँ पर 9-200 टेक्निक को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये तो 9 हेवन 2 थंडर है ना, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है और ये कौन आदमी है। तभी वो आदमी वहाँ पर मोइन को देखकर पहचान लेता है और कहता है अच्छा तो तुम तो मोइन हो ना 5 एलिमेंट वर्ल्ड से। जिस पर मोइन कहता है हैरानी की बात है कि तुम मुझे पहचानते हो। जिस पर मोइन से कहता है हाँ, तुम जैसे एक ऑर्डिनरी पर्सन इतनी खतरनाक वॉर में आएगा तुम्हारी तरफ लोगों का ध्यान तो जाएगा ही, लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तेरे जैसे कमजोर आदमी के पास 9 थंडर होगा। आज लगता है कि भगवान उस पर पूरी तरह से मेहरबान है और मैं तेरी इस ताकत को छीन लूंगा। जिस पर मोइन उससे कहता है तुझे लगता है तू ये चीज कर पाएगा या दिन में सपने देख रहा है। तभी अपनी ताकत को एक्टिवेट कर मोइन की तरफ हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वो हम देखते हैं कि वो मोइन पर अपने उसी एक्स से हमला कर देता है, लेकिन तभी मोइन को अंडर एस्टिमेट कर रहा होता है। मोइन भी अपनी सुपर टेक्निक से वहाँ पर उस पर हमला करता है जहाँ पर उसकी कुल्हाड़ी मोइन के एक ही हमले से नष्ट हो जाती है। जिसके बाद वहाँ पर अपने घुटनों पर गिर जाता है मोइन के काफी ज्यादा पावर के फोर्स के नीचे। जिस पर वो हैरानी में कहता है लेकिन तुम इतने ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकते हो, मैं ये चीज नहीं मान सकता हूँ। जिस पर मोइन कहता है मानना पड़ेगा, तुमने 9 हेवन युवान को पूरी तरह से हल्के में नहीं लिया और तुम मुझे हल्के में ले रहे हो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। जिसके बाद मोइन वहाँ पर उसको अपनी 9 थंडर टेक्निक की मदद से वहाँ पर आसानी से खत्म कर देता है। और ये चीज देखकर जो दूसरा आदमी होता है जिसके मोइन ने जान बचाई होती है काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अपने घुटनों के बल मोइन के सामने आकर मोइन के सामने झुकते हुए कहता है मेरे भगवान आपने मुझे बचाया है, मैं अब आपका पर्सनल बॉडीगार्ड बनकर रहूंगा, प्लीज मुझे खुद को फॉलो करने दीजिए। जिस पर मोइन उससे कहता है किसने कहा मैंने तुम्हें बचाया है, और ये तुम्हें गलत फहमी है, मेरा तुम्हें बचाने का कोई इरादा नहीं था, बस ये था कि मुझे वो आदमी पसंद नहीं आया जिसके कारण तुम भी बच गए। लेकिन वो फिर भी मोइन की बात नहीं मानता और मोइन को फॉलो करने की जिद करने लगता है। वो मोइन के सामने झुकते हुए कहता है कि आप चाहो तो मुझे कोई पिल दे सकते हो या मेरी बॉडी के अंदर अपना एक कॉन्ट्रैक्ट पास कर सकते हो। हमारे क्लैन वाले कभी भी किसी का कर्ज नहीं छोड़ते हैं, हम आपका कर्ज जरूर अदा करेंगे। आपने मेरी जान बचाई है तो मैं बदले में आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे अपने साथ रख लीजिए। तभी मोइन उसे एक पिल देता है और तभी वो बिना कुछ सोच समझे उस पिल को खा लेता है। लेकिन तभी वो उससे हील हो जाता है और कहता है लेकिन ये तो एक हीलिंग पिल है। जिसके बाद वो मोइन का शुक्रिया अदा करने लगता है और मोइन उसे खुद को फॉलो करने के लिए कहता है। तभी मोइन आगे जाते हुए उससे पूछता है इस बार 4 सीक्रेट ट्रेजर कहाँ पर आएंगे। जिस पर वो कहता है अंडरग्राउंड सैंड पैलेस, टैग्ड माउंटेन, फॉलिंग सी और मीटियन पैलेस पर, और मुझे डाइकोंग किंगडम की लोकेशन के बारे में पता है। जिस पर मोइन कहता है क्या ऐसा नहीं कि हर 4 युवान कन्वर्टर हो जाते हैं हमेशा हर 50 सालों में, और तुम्हें इस बारे में कैसे पता हो सकता है। जिस पर वो कहता है मैंने भी इसके बारे में पहले सुना है, बूजी आयोटोन हमेशा से फेरी लैंड से कनेक्टेड रहा है। जिस पर वो कहता है एक बस मेरी किस्मत थी कि मैंने बूसिंग जी और वूशिंग शू के बारे में सुन लिया कि वो वहाँ पर जाने वाले हैं और वो सब डाइकोंग माउंटेन में जाने वाले हैं। डाइकोंग माउंटेन के बारे में मैंने तो यहाँ तक सुना है कि अगर वहाँ पर आप गलत मूव रख दो तो आप किसी भी स्पेस बैरियर में जाकर गिर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर सैकड़ों स्पेस बैरियर्स है। तभी मोइन वहाँ पर बहुत सारे लोगों को देखता है और कहता है तुम्हें नहीं लग रहा कि इस तरफ कुछ ज्यादा ही लोग जा रहे हैं, हो सकता है कि बूजी क्लैन के द्वारा ये अफवाह सच में फैलाई गई हो। जिस पर आदमी भी हैरानी से कहता है मैं इतना ज्यादा बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ, ये बूजी क्लैन वाले सच में बहुत ज्यादा घटिया है। जिस पर मोइन कहता है वैसे भी इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ पर कितने लोग जाने वाले हैं, हम तो वहाँ पर जाएंगे ही। तभी वो दोनों भी उस डाइकोंग माउंटेन की तरफ जाने लगते हैं। तभी हम बहुत सारे लोगों को डाइकोंग माउंटेन की तरफ देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग उस स्पेस बैरियर्स में खींचे चले जाते हैं। वहाँ पर उस औरत और उसके उस सीनियर को भी देखते हैं जो
जो कि एक से एक स्पेस बैरियर को पार करते हुए जा रहे होते हैं। तभी उसकी जूनियर सिस्टर एक उसमें फंसने वाली होती है, लेकिन उसे वो वहीं पर रोक देता है, जिस पर वो भी काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि अभी मैं तो बस मरने ही वाली थी। तभी वो दोनों वहाँ पर रुके होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक आवाज आती है। सच में कितना अच्छा संयोग है। और तभी हम वहाँ पर एक आदमी को देखते हैं जो कि लो डानलो को कहता है, तुम इतनी ज्यादा नर्वस क्यों हो? वैसे भी मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा अगर तुम मुझे अपने पॉइंट दे देते हो। तभी वो कहता है, तुम शायद सपने देख रहे हो दिन में। तभी वो आदमी बेशर्मी से कहता है, सपने देख रहा हूँ? ये तुम्हारी गलतफहमी है, सपने तो मैं मिस लुओ के देखता हूँ। जिस पर गुस्से में उसकी तरफ जाते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? लेकिन तभी हम देखते हैं कि लुओ टियानलू के पीछे एक आदमी आ जाता है और उसके पेट के आर पार एक तलवार घुसा देता है, जिसके बाद वहाँ पर बुरी तरह से घायल हो जाता है। तभी वो लुओ शू भी उसकी तरफ दौड़ती है, जिसके बाद वो अपनी पूरी ताकत से उसे वहाँ पर हटा देता है। जिसके बाद वो आदमी सामने आता है, कहता है, लुओ टियानलू, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज्यादा शातिर हो, लेकिन मेरी हिस्से से तो तुम बहुत ज्यादा बेवकूफ हो। आखिरी बारी में ताइची स्मॉल बर्ड में तुम्हारे हाथों हारा गया था। तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे उस चीज का बदला नहीं लूंगा? तुम सच में बहुत ज्यादा बेवकूफ हो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो क्या गाइस मुइन यहाँ पर इनकी मदद करेगा? क्योंकि अब तो ये आदमी बहुत ज्यादा घायल हो चुका है, क्योंकि इसके पीठ पीछे इस पर वार किया गया है, यानी कि अभी इन दोनों से तो नहीं लड़ पाएगा। और ये औरत तो हमने देखी है पहले से बहुत ज्यादा कमजोर है, तो देखने लायक होगा। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तो तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय।